नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नालंदा जिले के हिलसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 में भावी वार्ड पार्षद उम्मीदवार तबरसुम प्रवीण और कार्यकर्ता पति मोहम्मद परवेज ने नेशनल भारत न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत की है और उसमें बताया है कि मेरा चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा है विकास, जैसे राशन कार्ड, हर घर नल जल और शौचालय, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक गली में पीसीसी का काम और सरकार के सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। जो भी काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है उस काम को करके दिखाना और सभी जाति धर्म के मान सम्मान के साथ अपने नगर का विकास करना। आगे किया कुछ कहा कार्यकर्ता मोहम्मद परवेज ने, देखिए रिपोर्ट में। मोहम्मद परवेज, अभी इलेक्शन का मोमेंट है इसलिए मैं पूरा अपना परिचय नहीं दे सकते हैं। ऐसे राजद के नगर अध्यक्ष हुए हम हिलसा का। आप किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरी पत्नी का नाम तबस्सुम परवीन है। वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद के पद पर। तो आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? पहले भी अगले बार चुनाव अपने बड़े भैया को लड़ाया था और जनता समर्थन दे करके मेरे बड़े भैया को जिताए थे भी और अच्छे खासे वोट से जीते थे। जनता का फैसला और जनता का जो था वो मेरे पक्ष में था। अब भी जनता चाह रही है कि मेरे भैया तो चेयरमैन से चुनाव लड़ने के लिए चल गए, तो 11 नंबर जनता का भाई मर्जी हुआ कि नहीं परवेज भाई वार्ड में आए। वार्ड को जैसे पहले 5 साल खिदमत किए वैसे हम लोग को फिर से परवेज भाई किसी रूप में भी या पत्नी को लड़ाकर या अपने वार्ड को मतलब कि खिदमत करें। वही खिदमत करने के लिए फिर मैं अपनी पत्नी को वार्ड पार्षद चुनाव लड़ा रहा हूँ। आप राजनीतिक में क्यों आए? क्या देखें आप जो राजनीतिक में आए? राजनीतिक में आने का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहले जो भी वार्ड पार्षद से 20 साल रह चुका और वार्ड नंबर 11 में विकास का कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। मैं आया जहाँ लोग पानी में हिल के घर में जाया करते थे, आज मैं वहाँ फाइबर ब्लॉक बिछा दिया, वहाँ नाली ढलैया करा दिया। रविदास भगत के पास पूजा करने के लिए कुछ लोग जाते थे, औरतें लोग तो पानी में हिल के जाते थे, मैं रविदास भगत मंदिर के पास भी ढलैया करा दिया। देवी स्थान के पास लोग पानी पड़ जाते थे तो औरतें लोग जाती थे, स्लिप होकर गिर जाते थे, वहाँ ईटा सोलिंग करवा दिया हमने ना। घर में नल जल नहीं था, घर में लोगों को नल जल करा दिया। बहुत से ज़मीन अतिक्रमण करके को लोग कब्जा के रखे हुए थे, उसको मैं मुक्त कराया और अभी भी मुक्त कराने का विचार में लगे हुए हैं। तो आपका चुनाव लड़ने का ये सब मुद्दा थी। ये सब आप मुद्दा यदि थी। चुनाव लड़ते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पर जो मैं पहले विकास किया फिर विकास की और फिर हम विकास और बढ़ाएंगे आगे। और सबसे पहला अगर मेरा मुद्दा रहे कि साहत कुआं से बरखंदा के रोड जो है मेन सड़क उसको जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा है ना। और दूसरा जो छोटे छोटे जो छोटी छोटी गलियां रह गई है उसको विकास में हम बदल देंगे। मेरे इसराइल कितने नंबर वार्ड में हुआ? हम 12 नंबर वार्ड में हैं। 12 नंबर वार्ड में। 12 नंबर वार्ड के जो वार्ड पार्षद पहले वाले थे 5 साल में कैसा काम किए थे? काम नहीं है हुआ, मोटा मोटे ऐसे थोड़ा बहुत काम किया है। थोड़ा बहुत काम किया। तो इस बार आप किनको चाहेंगे कि वार्ड पार्षद बने और ताकि जनता को अच्छा काम करके दिखाएं? इस बार हम चाह रहे हैं कि राजा जो है काम करके दिखलाए बढ़िया ढंग से। हम लोग राजा के उप चेयरमैन में किनको चाह रहे हैं? उप चेयरमैन में चाह रहे हैं सबाना से। और उप वार्ड पार्षद में? उप वार्ड पार्षद में तो मालूम नहीं है कि किसको। ठीक है हुआ है। कितने नंबर वार्ड के हुए आप? 11 नंबर वार्ड। नाम इनको नाम क्या हुआ? नाम परवेज आलम को। परवेज आलम। जो पहले वाले थे वो कैसा काम किए थे? वो भी ठीक है काम किए थे। अच्छा काम किए थे। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा। मोहम्मद नौशाद आलम। तो आप कितने नंबर वार्ड में हुए? 11 नंबर वार्ड से हैं हम।
जो पहले वाले वार्ड मेंबर थे जो कैसा काम किए थे? पहले वाले वार्ड मेंबर जितना भी रह चुके काम तो मिला जुला के ठीके किए हैं, लेकिन एक होता है कि हमारे मन मुताबिक काम हुआ है, वो ऐसा कुछ काम नहीं। वार्ड में काम हुआ लेकिन अभी बहुत सारा है, देखिए नाली ही सामने में है, देख लीजिए। मतलब कि कैमरामैन को दिखाइए। हाँ, यहाँ पे मतलब बारिश अभी आधा घंटा हो गया बारिश, तो नाली का पूरा पानी रोड पे आ जाता है, तो इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है, तो इसको भी सुधारना जरूरी है। काम किए लेकिन कुछ कुछ काम किए, कुछ कुछ नहीं किए। हाँ, तो इस बार आप किनको चांस देना चाहेंगे? इस बात तो देखिए हम लोग जितने नवयुवक हैं परवेज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी होना चाहिए कि हाँ जो आदमी काम करता है उसको ही सपोर्ट करें, तो हम लोग परवेज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन ने किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उप चेयरमैन तो आसमा खातून है, इसलिए कि उनमें भी कार्यकर्ता जो काम करने वाले हैं, उनके बेटा कारू, मोहम्मद बबलू उर्फ कारू नवयुवक हैं, तो थोड़ा सा नवयुवक को नवयुवक का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोग आसमा खातून को सपोर्ट कर रहे हैं। 12 वार्ड में। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अहमद हुआ। कितने वार्ड में रहते हैं? 11 वार्ड। पिछले 5 साल में कैसा किए पहले वाले जो वार्ड मेंबर थे? बहुत बढ़िया किए और देखने को बहुत कुछ मिला, बहुत विकास हुआ जी। इस बार आप किनको मौका देना चाहेंगे? उन्हीं को। आप कितने वार्ड में? 11 में पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ आपका? काम तो ठीक है हुए आलम भरोसा है कि वो अच्छा काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद भाई अख्तर। तो कैसा काम किए पहले वाले जो मेंबर थे? वो भी काम परवेज आलम है जो वो भी ठीक काम इस किए। बार किनको चांस देना चाहेंगे आप? मोहम्मद परवेज आलम को। चलिए, बहुत अच्छा। परवेज ही ठीक रहेगा भी। मेंबर वार्ड में रहते हैं? जी हाँ। तो पहले वाले जो वार्ड मेंबर थे जो मुखिया जी थे वो कैसा? जितने नवयुवक हैं परवेज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी होना चाहिए कि हाँ जो आदमी काम करता है उसको ही सपोर्ट करें, तो हम लोग परवेज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन ने किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उप चेयरमैन तो आसमा खातून है, इसलिए कि उनमें भी कार्यकर्ता जो काम करने वाले हैं, उनके बेटा कारू, मोहम्मद बबलू उर्फ कारू नवयुवक हैं, तो थोड़ा सा नवयुवक को नवयुवक का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोग आसमा खातून को सपोर्ट कर रहे हैं। 12 वार्ड में। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अहमद हुआ। कितने वार्ड में रहते हैं? 11 वार्ड। पिछले 5 साल में कैसा किए पहले वाले जो वार्ड मेंबर थे? बहुत बढ़िया किए और देखने को बहुत कुछ मिला, बहुत विकास हुआ जी। इस बार आप किनको मौका देना चाहेंगे? उन्हीं को। आप कितने वार्ड में? 11 में पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ आपका? काम तो ठीक है हुए आलम भरोसा है कि वो अच्छा काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद भाई अख्तर। तो कैसा काम किए पहले वाले जो मेंबर थे? वो भी काम परवेज आलम है जो वो भी ठीक काम इस किए। बार किनको चांस देना चाहेंगे आप? मोहम्मद परवेज आलम को। चलिए, बहुत अच्छा। परवेज ही ठीक रहेगा भी। मेंबर वार्ड में रहते हैं? जी हाँ। तो पहले वाले जो वार्ड मेंबर थे जो मुखिया जी थे वो कैसा काम किए थे? बहुत बढ़िया। तो इस बार किनको चांस देना चाहेंगे? उसी तरह से वोट मूवमेंट आप देख रहे हैं ना कैसा माहौल है? हाँ, अभी थोड़ा वक्त है ना, टाइम आने पर तो बता नहीं सकते ना। हम बताने में अच्छा नहीं ना होता है। चलिए, ठीक। ऐसा हुआ है, सरकार पब्लिक के हाथ में दिया है। हमारे चेयरमैन अख्तर साहब, मोहम्मद अख्तर साहब इंशाल्लाह निकलने वाले हैं। इसमें पूरा मुसलमान का योग मतलब ही है, पूरा साथ है। उम्मीद है कि निकल जाएंगे। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद हम 100%। माहौल बढ़िया है, ऐसा नहीं है खराब है। और रहा उप चेयरमैन का बात, उनका भी चांस बना हुआ है। हम तो 18 वार्ड में आते हैं। 18 वार्ड मेंबर जो थे वो कैसा थे? ठीक थे, तो इस बार ठीक है, अब मिला जुला के ऐसा नहीं है खराब थे, ठीक थे, लेकिन इस आपके बार वार्ड में किनका चांस है? हमारा वार्ड में तो देखिए चांस का तो नहीं बताएंगे, लड़ाई बहुत अच्छा जाएगा। 18 वार्ड में मुसलमाने जीतेगा, 18 वार्ड में तो कोई गैर मुस्लिम का कोई चांस नहीं है। अन्य कैंडिडेट मोहम्मद इम्तियाज, नौशाद और हमारे क्या नाम उसका है हम भाई। तो आप किनको देना चाहेंगे वोट? ठीक है, ये तो गुप्त वाला बात है, ये कैमरा पर नहीं बोलेंगे। मैम देख रहा हाशमी। अच्छा, आप इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, इसी वार्ड में। तो कैसा काम किए थे पहले वाले वार्ड मेंबर? पहले वाला वार्ड मेंबर तो बहुत काम किया। तो आप बताइए कि इस बार किनको मौका देना चाहेंगे? मौका हम बस नौजवान को देना चाहते हैं, नाम बताइए किनको? परवेज को। परवेज आलम को। जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और